बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। बोलो जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति जलती रहे। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सत बखैर रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द की पार की सर मस्तक के मोड़। दीन दर्द दुख भंजना सर्व कला समरथ, डोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। डोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। सात संग जी देखिए, आज का सत्संग गाँव बम्बोड़ जिला यमुनानगर में पड़ता है, हरियाणा में, जो हर महीने की 18 तारीख का सत्संग होता है। तो आज का सत्संग ये संदीप कुमार और उनकी माता जी बचनी जी परिवार वाले सब मिलकर के आज का सत्संग ये करा रहे हैं, जो मासिक सत्संग के तहत है। तो इसलिए गुरुवाणी में कहा है, गुरु महाराज ने 40 पद एक श्लोक में से 16वें पद का जिक्र है कि कुदरत कौन विचार है, कोई न जाने भेद। सर्व ही शक्ति मान हरि भूले मन ले चेत। गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप जरेत। गुरु गोविंद प्रताप से हो जात सर्वसेत। नाम लिए अज जाएंगे पापों मूल हरेत। जन रविदास अधीन हो करो स्वामी के हेत। तो सात संगत जी, ये 16वां जो पद है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। पर क्या कहा है इसके अंदर कि कुदरत कौन विचार है। कुदरत का जो रंग है, उसके जो खेल है, मालिक का जो खेल है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो क्या खेल खेले। कि कुदरत कौन विचार है, कोई न जाने भेद। इसका जो है कोई भेद नहीं जानता है कि कुदरत का क्या क्या खेल है। क्योंकि गुरुवाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। वो नीचे से ऊंचा करते हुए जीव को कोई देर भी नहीं लगाता है और डरता भी वो किसी से नहीं है। कि कुदरत के नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। नाम दे कबीर त्रिलोचन सदना सहन करे। बहुत से जीव हैं जिन्होंने गुरु महाराज के प्रभु के परमात्मा का नाम जपया और गुरुदास महाराज की शरण में आए, तो आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में छप रहा है। तो आपसे भी यही बेनती है कि आप भी अपने परिवार के साथ गुरु की शरण में आए और आकर के शरण में तो नाम की दीक्षा ले करके, क्योंकि बहुत से जीव हैं तो अपने आप तो नाम ले लेते हैं पर परिवार को नहीं पता है कि क्या कर रहा। तो इसलिए हमने अपने घर में बैठ करके अपने परिवार को साथ ले करके बता करके उनको कि भाई गुरु की शरण में जाना है और वहाँ से हमें नाम लेना चाहिए। तो तब जो है उसके बाद फिर सत्संग भी करना, सिमरन भी करना और सेवा भी करनी है। क्योंकि हमारे गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने ये 3 नियम बख्शे थे। सिमरन, सत्संग, सेवा, जिसका प्रिय मिशन खड़ा है, बढ़ता जा रहा मिशन का नाम है जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन। इसके तहत ये बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आगे वाणी में कहा है कि सर्व ही शक्ति मान हरि भोले मन लय खेत। जो सारी शक्तियों का मालिक है हरि। सर्व ही शक्ति मान हरि।
वो परमपिता परमात्मा सारी शक्तियाँ का मालिक है। भूले मल्ले चेत, ये भूले हुए मन तो उसका सिमरण कर ले। उसने तेरे को इतनी बड़ी बॉडी दी, इतना बड़ा शरीर दिया, आंखें, गोद, गुर्दा, फेफड़े, दिल, दिमाग, इतना कुछ दे करके और तेरे से फिर भी कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं लिया तो तेरा फर्ज उसका सिमरण करने का भी है। हे प्रभु जी, हे परमपिता परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने इतना अच्छा शरीर दिया और इतना बड़ा परिवार के अंदर सुख और शांति बख्शी है। तो इसलिए कुदरत कौन विचार है, कोई ना जाने भेद, कि उसका जो है ना किसी को भेद नहीं पता है। कहाँ उसके खजाने हैं, कहाँ उसकी हवा छुप रही, कहाँ जल है, कहाँ उसकी धूप है। गर्मी पैदा कर देगा, धूप पैदा कर देगा, ठंड ही ठंड पैदा कर देगा, और अब बरसात पानी इतना दे देगा, यानी कि पानी ही पानी के देर वो लगा देगा। तो इसलिए कुदरत कौन विचार है, कोई न जाने भेद, सर्व ही शक्तिमान हरि भूले मन चेत। ये भूले मन तो उसका सिमरण कर ले, ध्यान से नाम जप लेता हूँ। तो गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप जरित, कि गुरु के बिना यहाँ और वहाँ, आदि और व्याधि। कहाँ वहाँ, जहाँ से तू आया था संसार में, कहीं से तू आया था, क्योंकि तूने कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मरा, ये पता तेरे को नहीं है। बस यहाँ का पता कि तू यहाँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई है, ये तेरा बच्चा है, और ये तेरा घर है, ये तेरा परिवार, ये शहर है। यहाँ का तो पता, परंतु पीछे का किसी को पता नहीं है कि पीछे का तू कहाँ था और कहाँ से तू आया है। आगे तू कहाँ जाएगा, अगर जो तुम अच्छे कर्म करेगा तो तुम अच्छी जगह चला जाएगा, मानव के जोड़े में चला जाएगा। अगर जो भाई तू ना नहीं अच्छे काम करेगा, किसी का भला नहीं करेगा, उसको सिमरण नहीं करेगा, तो पता नहीं प्रभु परमपिता परमात्मा तेरे को किस योनि में वो भेजेगा। कि गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप, तीनों कौन से हैं, रजो तमो सतो, ये तीन गुण हैं। रजो तीनों ताप, ये रजो तमो सतो। रजो का मतलब है अपनी रजा में रहना। बहुत से जीव हैं अपनी रजा में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन्हें ना खुशी, किसी की खुशी से मतलब है नहीं, उन्हें किसी की कमी से मतलब है, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है, बस वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। फिर रजो, फिर है तमो। तमो वो जीव है तमो के अंदर कि जो एक बात कहे तो वो छह सुनाओगा आगे का, एक उसको सुनाओ वो सुनाएगा छह, तो वो तमो के अंदर है। उस टाइम उसके अंदर तमो गुण है, उसको ये पता नहीं मैं क्या कह गया, क्या बोल गया, क्या इसका अर्थ है, क्या और क्या इसका मतलब है। तो इसलिए वो तमो में है। जब उसकी तमो उतर गई, मान ली उसका नशा उतर गया, चाहे वो दारू का नशा है या भांग का नशा है, जब उसका नशा उतर गया तो फिर उसको ये होश आएगा और उसमें फिर वो सोचते को हो गया तेरे पास से क्या होया था। तो फिर उसके बाद है सतोगुण। सतोगुण वो है कि वो अपनी सच्चाई के अंदर चलेगा, जीव अपनी सच्चाई में चलेगा, जो भी उन्हें कहना सच कहेगा, कभी वो झूठ नहीं बोलेगा। तो वो अपने सतोगुण के अंदर चल रहा, चाहे उन्हें मरना मंजूर है तो वो सच ही बोलेगा, हमेशा उन्हें सच ही बोलना है। ये तीन गुण हैं। साथ संगत जी आपका धन्यवाद है, जहाँ भी आप बैठे यूट्यूब चैनल संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से सत्संग को सुन रहे हैं, तो ये ध्यानपूर्वक सुना जाए। और पहले भी हम आपसे कह चुके हैं कई बार कि जब भी हम सत्संग में बैठते हैं, जब भी हम इधर ध्यान करते हैं, चाहे वो आप कितनी भी दूर बैठे हैं, तो एक कॉपी और पेन अपने पास अवश्य रखें।
ये पता नहीं उसमें से कौन सा गुण किस टाइम निकल जाए और वो गुण दोबारा नहीं आपके पास आएगा, दोबारा समझ में आपके कभी नहीं आएगा, तो बस वो उसी टाइम आएगा। तो आगे क्या कहा है कि गुरु गोविंद प्रताप से हो जात सर्व क्षेत। गुरु और गोविंद, गोविंद कहते हैं परमात्मा, गुरु और परमात्मा के प्रताप से हो का मतलब होना और जाना, उनके जन्म लेना मरने का जो जिक्र है खत्म होता है, तो ये गुरु के प्रताप से ही मिलता है। और गुरु कबीर जी महाराज ने तो कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, दोनों खड़े मेरे सामने, गुरु और गोविंद, परमात्मा भी और गुरु भी दोनों खड़े हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, और मैं किसके पाँव को पहले नमस्कार करूँ। तो आगे कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले अपने गुरु के चरणों को बलिहार जाता हूँ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद परमात्मा को मिलाया है, मैं पहले अपने गुरु को नमस्कार करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही मेरे पर रहमत की है। मैं गुरु के चरण में गया, फिर परमात्मा के दर्शन हुए, तो इसलिए पहले मैं अपने गुरु को नमस्कार करूँगा जी। आगे कहा है नाम लिए जाएंगे पापों मोल हरे। जिस जीव ने नाम लिया है संसार में आकर के, उसके जो पाप हैं वो कम हुए। यानी कि ये मत सोचें कि अभी आप नामी बन गए और आपके पाप खत्म हो गए हैं, आप नहीं खत्म होते हैं, वो हल्के तो पड़ जाएंगे। कि नाम लिया जाएंगे पापों मोल हरे, जितने भी पाप हैं जीव के वो सत्संग में आने से, नाम के जपने से, सत्संग के कराने से, जैसे आज गांव बम्बोड़ में ये सत्संग संदीप के घर पे हो रहा, तो जो हमारे पास से कर्म हैं वो कुछ हुए, जिनमें पता नहीं कितनी बार जीव झूठ बोल जाता है और कितने बार उसके पास से पाप हो जाता है, ये उसको मालूम नहीं है। तो ये जब सत्संग की तरफ जाते हैं और सत्संग कराते हैं, तो ये जो वजन है थोड़ा हल्का पड़ जाता है हमारा। खत्म तो नहीं होगा कि हम कहेंगे बेचारे सत्संग में आने थे, आप खत्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो हल्के जरूर पड़ जाएंगे। आखिर में गुरुदास जी महाराज ने कहा है जी कि जन रविदास अधीन हो करो स्वामी के हैं। गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम अधीन हो जा किसी के, अपने गुरु को साथ लेकर के परमपिता परमात्मा के अधीन हो जा तुम। कि जन रविदास अधीन हो करो स्वामी के हित। ये परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अधीन हो जो कि हे प्रभुताएं थोड़ा देर है वो भी बहुत है। बहुत से जीव ऐसे हैं कि लाखापति करोड़ापति पड़े, और अगर जो अपने भाई की तरफ नहीं देख कर रहा, समाज की तरफ देख कर रहा, जिन्हें है वो बस वो अपने दौलत के नशे में वहीं पड़े हैं, मस्त हुए पड़े, चारों के अंदर पड़े हैं। उन्होंने अपने भाई से वास्ता नहीं है, किसी से कोई वास्ता नहीं है। तो उन भाइयों से बेनती है कि वो कृपा करके समाज की तरफ जा करके देखे, अपने भाई की तरफ जा करके देखे, अपने गांव की तरफ जा करके देखे कि वो आपका जो जहाँ आपका जन्म होया, जहाँ आपका बचपन होया, आप पढ़े और बड़े हुए और उन स्कूलों में पढ़े, और उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें कि उनके बच्चे आज कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं और उनको नशे से बचाना जरूरी हो। जब वो क्योंकि नशे से बचाएंगे तो तभी उनका सुधार होगा। तो इसलिए ये गुरबाणी 16वें पद का जिक्र आज आपके समक्ष किया गया है। अब 17वें पद में कहा गुरु महाराज जी ने कि तिस्बिन दूसर आवर नहीं कोई निरंकार को देख, अजर अमर भर भोर गुरु घट घट माही सुलेख। निरंकार सतदेव सोई साहिब सर्व विशेष, श्रद्धा से प्रीतम मिले पावत सर्व ही
भेख ताप तपो मन मार के होत जात है शिव उदास है संसार में बहु बेअंत ही जीव आत्म देव देह बसाया हृदय में करवास जग में आया सुफल है कहत भयो रविदास। तो क्या कहा जी कि तिस बिन दूसर नहीं निरंकार को देख। 647 साल पहले ये जगत गुरुदास महाराज ने 40 पद एक श्लोक और गुरबाणी कितने कितने दोहे करते उन्होंने जीव की भलाई के लिए सभी की भलाई के लिए करे उन्होंने काम। जो जो गुरबाणी को पढ़ रहा वही जीवन के अंदर अमल करके जीवन में तरक्की पा रहा और मन का शांत रह। कुछ चाहे में थोड़े पैसे मिल रहे या ज़्यादा मिल रहे उसको इस बात से कोई वास्ता नहीं, वो संतुष्ट है, खुश है वो परिवार में। और बात जो जीव है वो करोड़ापति पड़े यहाँ आए आज थोड़ा होया, आज दुकान पे आज फैक्ट्री में काम कम होया, यानी कि वो हाय हाय के अंदर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। तो इसलिए बस जितना प्रभु के ने दिया उतने में संतुष्टि होगी। इस बिन दूसर अवर नहीं निरंकार को देख है जे तुम उस निराकार जो सारी सृष्टि का मालिक है तो उसको देख और देख करके उसको और कहाँ है वो उस मालिक को देखने से पहले अपने आप को देख कि हे जीव अपने आप को पहचान, हे जीव अपने आप को पहचान, उसके बाद अपने गुरु को पहचान, उसके बाद दरगाह के अंदर जाना है तूने, मालिक के शरण में जाना है जहाँ से तू आया था संसार में। तो इसलिए जिसमें दूसरा अवर नहीं निरंकार को देख, हे जीव तुम उस निरंकार को देख ले जिसने तेरे को जन्म दिया है। अजर अमर भरपूर गुरु, गुरु जो है अजर है अमर है और भरपूर है। अजर अमर भरपूर गुरु घट घट माही तुले, और वो हर घट के अंदर विद्यमान है, हर घट के अंदर वो विराजमान है। तो घट घट माही तुलेख निरंकार सच देव सोई साहिब सर्वविशेष, वो साहिब वो निरंकार हर जगह मौजूद है। तो निरंकार सचदेव सोई साहिब सर्वविशेष और वो सब जगह मौजूद है, परंतु श्रद्धा से प्रीतम मिले। परमात्मा जो है तेरे को श्रद्धा से मिलेगा, जब तेरे अंदर श्रद्धा जागेगी तब तो, क्योंकि जैसे गाय है, गाय के थनों में दूध है, परंतु जब तक बछड़ा नहीं आता है वहाँ पर दूध आप उसमें से गाय के पास से नहीं ले सकते, क्योंकि जब बछड़ा आएगा फिर उसके अंदर श्रद्धा जागेगी और उस पर फिर दूध अपने आप आना शुरू हो जाएगा जी। तो ये सारा खेल है श्रद्धा का, और श्रद्धा जो है आपने खुद पैदा करनी है। तो निरंकार सत्य श्रद्धा से प्रीतम मिले पावसर ही वेख के सबके अंदर वो परम पिता परमात्मा का वास है, सबके अंदर परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। आगे कहा तब तपो मन मार के, जो तूने जिस बच्चे करने है सिमरन करना है मन को मार दे, मन के अंदर कोई बात ना रख। तब तपो मन मार के होत जात है शिव, होना और जाना सारा का सारा जो है वो परम पिता परमात्मा के हाथ में है। तो इसलिए तब तपो मन मार के होत जात है शिव। उदास रहे संसार में, उदास रहे संसार में बहु बेअंत ही जीव। बहुत बेअंत जो है ना महापुरुष आए हैं और वो आकर के उन्हें संसार से कोई वास्ता नहीं है, वो तो बस परम पिता परमात्मा के ध्यान में मग्न है। तो इसलिए उदास रहे संसार में बहु बेअंत ही जीव, बहुत सारे जीव हैं। तो विष्णु राजा
पीपा का जिक्र आता है, यानी कि और भी रानी चाली कमाली पता नहीं कितने का है। तो मैं आपको राजा पीपा के बारे में बताता हूँ। पहले भी कई बार जिक्र किया है कि राजा एक घमंडी राजा होया बहुत बड़ा, उसके अंदर घमंड था राजा पीपा के अंदर। और बादशाह होते हुए घमंड उसके अंदर जाति का घमंड था कि मैं बहुत बड़ी जाति से हूँ, वैसे और घमंड नहीं था, जाति का घमंड। तो एक दिन उस बादशाह के दिमाग में आई कि तूने नाम लेना चाहिए भाई, तूने गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो दरबारी वहाँ पर सभी बैठे थे, बादशाह अपने सिंहासन पे बैठा था और वो कह रहा कि भाई कोई ऐसा महापुरुष बताएं जो कोई पंच होया हो और प्रभु के बारे में जानता। तो सभी दरबारियों ने कहा कि भाई गुरु रविदास महाराज तो है यहाँ पर एक, परंतु वो जाति से कुमार है और काम भी उसका छोटा है, जुत्ती का काम है, तो वो है यहाँ पर। कहा अच्छा, तो अब कहा भी और कोई महापुरुष, कहा भी और तो कोई है नहीं यहाँ पर। इसलिए उसने क्या काम किया कि वो राजा जो है घमंडी था और वो सोच रहे कि यार गुरु रविदास के पास जाना चाहिए और उसकी शरण वहाँ भी नाम लें तो किस तरह लें, नाम लें तो कैसे नाम लें। तो उसने क्या काम किया कि अब जाने के लिए उसकी मजबूरी थी। तो एक दिन, क्योंकि राजा होते हुए गुरु रविदास महाराज के पास जो चमड़े काम करने वाला है तो कैसे जाओगे, तो इसलिए साथ संग से उस टाइम पर फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि वो गंगा का मेला आ जाता है और वो गंगा के मेले में सभी दरबारी जितने भी थे सभी चले जाएं और जाने में वो जो है राजा वहाँ अकेला था। जब अकेला था तो उसने सोचा कि ले भाई आज मौका है और आज हमने गुरु रविदास महाराज के पास जाना चाहिए। तो राजा अपना जो है गुरु रविदास महाराज के पास चल देता है और जाने में तो उसने क्या काम किया साथ संगत जी, जब गुरु रविदास महाराज ने देखा कि राजा तेरे पास आ रहा तो गुरु रविदास महाराज के पास जल अमृत जल था, अमृत जल था कुंडी, जिसमें कुंडी में गंगा यानी कि काम का चमड़े का भी था उसमें और वो गंगा भी उसमें ही विद्यमान थी। तो उन्हें क्या काम किया कि कहने लगे कि आओ बादशाह अमृत जल ले लो, आप आए हैं तो जल पी लो, यानी हमारे अगर कोई आवा ना तो हम जल देते हैं ना पहले, तो आओ बादशाह ये जल ले लो। तो वो कुंडी में जल जो दिया तो बादशाह ने देखा कि यार तो चमड़े का पानी दे रहे थे, देखो था वो अमृत जल, अमृत जल और गिन कर गया राजा पीपा जो है गिन जो कर गया। तो उस समय प्रसाद संगत जी अब ना बिना कर सका और ऐसे हाथों में यानी कि सुराख कर लिया, अपने आप हाथों में सुराख कर गया ऐसे और वो जल जो है ले भी लिया न्यू। अब तो गिलास में पीते हैं ना पानी,
पहले तो बस ऐसे ही पीते थे ना, कोई वो नहीं थी। तो अब मौसम बदल गया, साफ बदल गया, तो ऐसे जब पिलाया पिया था जल, तो उसने जल अमृत जल सारा बाद में मैंने निकाल पिया नहीं है, पर वो बाद में मैंने निकाल दिया। और थोड़ी देर के बाद लगा कहने के अच्छा जी मैं चलो जी, तो कहा जी चलो कोई बात नहीं चलो आप। तो बादशाह जो है वहाँ से जब चला और कह रहा भाई आज तो नहीं अपना था चल भी रहा था कहने भी अपने ऊपर नीचे कर रहा गिला भाई आज तो भला मैं गुरुदास के पास गया था और उन्हें यो चमड़े का पानी पिला कर मुझे दे आज भी मार बना दूंगा, शुक्र है मैं बच गया। तो साथ संगत जी क्या करके राजा ने कपड़े उतार दिए, क्योंकि आज भी चमड़े का दाग जहाँ लग गया ना काफ़ी समय के बाद तो वो धोबी के बुला लिया। धोबी तो कहा भाई ये कपड़े जो दे और ये कि बाहों पर दाग लग रहा वो साफ कर दो। तो ठीक है महाराज जी। तो धोबी कपड़े ले गया, पोशाक ले गया राजा के, और जा कर के अपने पास काम ज़्यादा था, कपड़े ज़्यादा थे, तो धोबी ने अपनी लड़की को दे दिए वो कपड़े, ले ये कपड़े तो दे। उसका नाम था कर्मा, धोबी की लड़की का नाम भी कर्मा था। तो और गुरु महाराज की माता जी का नाम भी कर्मा था, उनको धोबी की लड़की थी। तो कहने लगा कि लाए ने कपड़े राजा की पोशाक दे दे कि बाहों पर दाग लग रहे साफ कर दिया। बच्ची छोटी थी, छोटी होने के नाते साथ संग जी कपड़े साफ करे तो परंतु दाग नहीं उतरा उसके साथ। उसने वो जो दाग था बाहों वाला वो मुंह से ताड़ना पड़ा, मुंह से चूस लिया वो, क्योंकि जो थूक है ना महाराज के अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो काट देती तो उसके दाग जो है चूस गई, और चूस करके फिर वो लड़की नादान थी, छोटी थी, तो थूकने की बजाय वो अंदर घुट गई। इनके तो उसने थूकना था, वो अंदर घुट गया। जब घुट गई तो उस समय पर फिर उसने क्या काम किया, उसके 3 लोग तो उसको ज्ञान है गया, लड़की को, बच्ची को, छोटी बच्ची है तो उसको ज्ञान है गया और वो बुरे भरे की बातें बताने लगी। जब बातें बताने लगी तो ये बात राजा पिपा के पास भी पहुंच जाती है कि धोबी की लड़की बहुत बड़ी ब्रह्म ज्ञानी होगी और वो ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रही है। तो शासन जी क्या हुआ, जब वो ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रही थी तो बादशाह ने सोचा कि ले भाई अब मौका है और अब चलो ये तो कामधन का साफ है, कपड़े धोने का काम है, तो धोबी की लड़की से नाम ले लेते हैं। तो उसने क्या काम करा, बादशाह धोबी की लड़की के पास गया और जा करके धोबी की लड़की के पास जा करके, और धोबी की लड़की ने जब देखा कि यह जो है वो खड़ी हो गई है, तो अपने आसन पर ऐसे जैसे आज हम बैठे नहीं हाँ बिस्तर पर, तो ऐसे वो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही कि आओ बादशाह का। तो बादशाह कह रहा है कि मैं बेटी तेरे पास एक राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं तेरे को भिखारी बन के आया हूँ और मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तो भिखारी हूँ। तो वो कहने लगी धोबी की लड़की कि महाराज मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे पास तो जो कुछ भी आप ही की देन है और आपने की बख्शिश की है,
तो राजा लगे कहने कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तेरे में तो मैं तो कुछ लेने के लिए आया। कहा नहीं बादशाह जी, आपके कपड़ों के ऊपर दाग लग रहे थे ना बाहों के ऊपर, वो दाग मैंने चूस लिए थे। बस वो दाग जो सुन दे और मेरे को ये गुरु महाराज का ज्ञान हो गया और मेरे को 3 लोग का जानकारी होगी। तो बादशाह ने उस टाइम राजा पीपा की आंखा खोली के ले भाई गुरु रविदास तो वाक्य वहीं पहुँची जोता है और उसके पास जाना चाहिए। बस वो फिर राजा यानी कि जाति का विमान छोड़ करके और सीधा गुरु रविदास महाराज के चरणों में जाकर जब चरणों में पहुंचा तो कहने लगे महाराज मेरे को नाम अमृत वही अमृत जल पिला दे जोड़ सर। तो वो कहने लगे गुरु रविदास महाराज के पाशा साहब जी वो तो 2 बिगी लड़की के पास चला गया, मेरे को तो आया था अमृत जल वो मेरे पास यानी कि मैंने दे दिया। इसलिए साथ संग से विनती है कि ये भी अमृत जल है जो हम पढ़ रहे हैं गुरुबाणी में, बस ये जिसके दिमाग में बैठ गया उसका ही जीवन सफल हो गया। तो उस टाइम पर गुरुदास महाराज ने कहा कि भाई वो तो जो अमृत जल था वो तो 2 की लड़की में चला गया और अब तो आप नाम के जरिए से ही उस ताकत को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम लियो। तो उस समय फिर राजा ने नाम लिया और राजा रानी ने सब ने नाम ले करके अपना जीवन सफल करा। क्योंकि आज हम भी जो नाम की बख्शिश कर रहे हैं तो जो हमारे गुरु करता दास और रामदास जी महाराज ने 1991 में बख्शिश किया था तो वही हम आगे संगत को वरदान कर रहे हैं कि भाई आप भी नाम जपो और हमारे जैसे हो जाओ। परंतु बैठते तो हैं, तस्वीर भी लाती घर माँ, ज्योत भी जलाती घर माँ, तो ज्योत भी जलाती पर ध्यान तो कहीं और जाएगा। ध्यान नहीं है, ध्यान तो बाहर ही रहा, बैठे वहाँ ध्यान बाहर रहा। जब तक ध्यान मगर नहीं होंगे हम 1 घंटे का सिमरन सुबह 1 घंटे सामने बैठ करके मर्दी का ध्यान करें और ये पता नहीं कब वो आपके कर्म खुल जाएंगे जी। तो आगे कहा गुरु महाराज ने कि उदास रहे संसार में बहुत बेअंत ही जीव, बहुत सारे जीव आए संसार में और वो संसार सुनने कोई वास्ता नहीं है, वो उदास है संसार से, ना उन्हें किसी की खुशी का मतलब है ना उन्हें किसी की गमी का मतलब है। ये उनको भी पता है कि आए हैं तो जान के आएंगे तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा है चाहे रंग है चाहे कोई फकीर है तो एक दिन जाना ही जाना है संसार से। तो आगे कहा जी आत्म देव देव छाया हृदय में कर वास, हृदय में वास कर ले, आत्मा के अंदर तो अपना मालिक का नाम कर ले। आज सत्संग है जी, देवियाँ हैं बेचारी, क्या जमाना आया गैस का, गैस का जमाना है और उस गैस के ऊपर भी कपड़ा मारती भी काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं। और उनसे पूछे जो बुजुर्ग हैं पीछे, चूल्हे पर पोछा मारना उन्हें, गोबर उठाना भैंसा का, दाल काटनी, रोटी बनानी, आज क्या कहेंगे टिकड़ी पानी भी हाँ इन्हीं का सारा कुछ करो ना। तो अब आप सोचिए कि जब हाँ पिसना भी ऐसा, अब तो सब कुछ घर में होते और फिर भी आप ये देखिए कि वो रोटी कितनी मीठी थी, कितनी मीठी रोटी लगती थी और आज भी रोटी वही है। आज क्या है 10 मिनट के बाद वो रोटी सूख जाएगी, यानी कि जो बुजुर्ग सा है वो खा सकते हैं, खाने पड़ा का मजबूरी में, ठीक है नहीं। तो इसलिए साथ संग से बेनती है कि आखिर में आत्म देव देव छाया विद्या में करवास, एक में आया सफल है कहत भयो रविदास। गुरुदास महाराज बात तो
कह रहे हैं कि जग में आया भाई तुम सफल हो जा और कुछ कर ले। किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। आज जो लड़ रहे हैं, जीव लड़ रहे हैं, अपने वास्ते लड़ रहे हैं ना, अपने वास्ते कर रहे हैं, परंतु दूसरे के वास्ते तो नहीं। आइए जरा मैदान में हकों की लड़ाई लड़िए, फिर देखें जो आपके घर खोसा, जमीन खोसी, पैसा खोसा, वो दिलाना है। और दिलाने के लिए आपने मैदान में आना होगा मेघदास जी के साथ, और फिर वो आपके हक दिलवाएंगे। तो मिलने में कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मधु की मक्खियाँ हैं इकट्ठी होकर के जब छत में बैठते हैं, और अगर जो कोई उनकी छत के साथ कोई दिक्कत करता है ना, तो सारे टूट का एकदम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, और उसने अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। यानी कि जो छत को छेड़ने वाला है, तो वो उसने जान छुड़ानी मुश्किल हो जा, और उसके बाद से जब मक्खियाँ गिराएंगे ना उसके ऊपर, तो वो जिंदगी से विदा करते हैं। यानी एकता के अंदर इतना बल है कि बल्ले बल्ले झुकना पड़ जाता है अगर जो एकता करेंगे तब। जब एकता नहीं है, अगर मेघदास गुरु जी लड़ रहे लड़ने हम नहीं क्या लेना, एक कदमा खराब ही रहेगा। तो ईमान ने प्राण कर रहा। तो इसलिए साथ संग से बेनती है कि आप भी मिल कर के चलें सत्संग की। नहीं तो आप बह रहे हैं और ध्यान आपको घर की तरफ है, ये भाई विचार भी है, रोटी भी बनानी है, और भी काम भी काफ़ी है। तो इनके ध्यान तो पीछे बैठे तो मैं ही जी हैं, पर ध्यान हमारा घर की तरफ है। अभी गुरु जी के पास 4 शिष्य हैं, 2 सत्संग में बैठे, 2 बाहर हैं। 2 तो सत्संग में बैठे और 2 बाहर हैं। तो उस टाइम पर बाहर वाले जो शिष्य हैं वो सोच रहे कि आज तो गुरु जी के मुँह से पता नहीं भाई कौन सा बोल बिगड़ जंदा, और वो हमारे पास छोटी गया बस। यानी कि वो सत्संग में हैं, और जो सत्संग में बैठे वो पहले यार पुराने को नहीं हो रहा, वहाँ उनका ध्यान नहीं है। अब आप सोचो कि जो वहाँ बैठे हैं उनका ध्यान तो बाहर है, जो बाहर है उनका ध्यान सत्संग की तरफ है। तो इसलिए सत्संग से बेनती है कि सत्संग जी आज आप लोगों बोर्ड में जो हर महीने की 18 तारीख का सत्संग होता है, तो और सभी संगत अपने घर में सत्संग करा दिया। महीने में एक सत्संग होता है गांव के अंदर, और ये साल में एक सत्संग घर के अंदर किया जाता है। देखिए साल में करा जाता है घर के अंदर सत्संग, तो क्योंकि संगत हमारी ठीक ठाक है, तो इसलिए आपसे विनती है कि अपने सत्संग राम जी लाल के पास या मांगे राम के पास रखवाते जाएं, और ताकि अगला सत्संग की विचारी हो जाए। तो इन शब्दों के साथ हमारी आपसे बोलो गुरुदास जी महाराज की, गुरु करतादास महाराज की, गुरु रामदास महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति रहे। बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय।